वेलकम टू अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ द परफेक्ट अमेजॉन लिस्टिंग शो। तो ये लिस्टिंग हमें भेजी है अरीश खान जी ने एंड ये जो लिस्टिंग है वो अमेजॉन यूके की है जो बेच रहे हैं नाइट हेलमेट। तो देखते हैं ये कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे इन्होंने लिस्टिंग बनाई है। तो सबसे पहले हीलियम 10 का यूज करके क्विक स्कैन करते हैं तो हम देख रहे हैं क्लियरली कि डीएसआर इज अनडिफाइंड, मतलब साफ है कि लिस्टिंग नहीं है। तो सीधे चलते हैं इनके इमेजेस पे और देखते हैं इन्होंने इमेजेस कैसे बनाई है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो इमेज है वो काफी सही लगी मुझे, काफी हाई रेस है और बेटर हो सकती थी, थोड़ी शाइनिंग वगैरह कम लगी, या हो सकता है प्रोडक्ट ऐसा ही हो। क्योंकि एक चीज मैं यहाँ पे बोलूंगा बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस की जब भी कुछ मेटेलिक प्रोडक्ट होता है या शाइनिंग प्रोडक्ट होता है उनके फोटोग्राफ्स खींचना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कभी शेडो आ जाती है, कभी शाइन आ जाती है। तो उसको देखते हुए ये इमेज आपने बहुत अच्छी यहाँ पे खींची है, बहुत अच्छा शूट हुआ है यहाँ पे। तो ये चीज मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा। तो पहली इमेज का मैं यही बोलूंगा कि गाइडलाइन फॉलो हो रहे हैं, व्हाइट बैकग्राउंड पे है। नेक्स्ट इमेज पे चलते हैं जहां पे आपने प्रोडक्ट के बारे में बताया है। अब यहाँ पे ये इमेज अच्छी है बट प्रॉब्लम मुझे जो ये लगी कि यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो रीडेबल नहीं है जब तक मैं इस पे होवर करके जूम नहीं कर रहा हूं। तो हैंडमेड हो गया, 18 गॉज कार्बन स्टील हो गया, ब्रास क्रॉस हो गया, लेदर लाइनर विद चिल स्ट्रैप हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आप टेक्स्ट को बड़ा करके दिखाएं। इसके बाद आपकी नेक्स्ट इमेज है वो भी अच्छी है एंड आपने यहाँ पे कुछ फीचर्स लिखे हैं, नाइट्स ट्रू वाइजर फ्रॉम क्रॉस टू क्राउन, आइकॉनिक मेडिवल डिजाइन विच इज ओके एंड नेक्स्ट इज केयर इंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे भी क्या है ना, टेक्स्ट रीडेबल नहीं है। मैंने अभी तक जितनी भी स्लाइड्स आपके देखे ना, जब तक उन्हें जूम नहीं कर रहे हैं तो टेक्स्ट रीडेबल नहीं है। अब उसके दो रीजन है, पहला तो फॉन्ट भी छोटा है, दूसरा जो आपका बैकग्राउंड है ना वो आपने वैसा ही टाइप का फॉन्ट भी लिया है। तो बेसिकली बैकग्राउंड भी कुछ ब्राउनिश गोल्डन जैसा है और आपका टेक्स्ट भी वैसे ही है। तो सॉलिड थोड़ा सा आप टेक्स्ट ले सकते हैं सो दैट आपकी विजिबिलिटी एंड रीडेबिलिटी दोनों बढ़े। ठीक है, तो ये चीज है। अब हम नेक्स्ट पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपने बहुत अच्छा किया है, जैसे जूम करके प्रोडक्ट दिखाया है और ये टेक्स्ट लिखा है तो यहाँ पे रीडेबिलिटी बहुत अच्छी है इस इमेज की। हालांकि फॉन्ट और बड़ा हो सकता है बट अब इस इमेज में क्या चक्कर है कि आपने सेम वही कंटेंट लिया है जो आपने यहाँ पे हमारी फोर्थ इमेज में लिया था, राइट। तो ये इमेज चेंज नहीं है, सेम फोर्थ इमेज है, बस उसका बैकग्राउंड चेंज हो गया है। बट नो डाउट इस पे रीडेबिलिटी ज्यादा आ रही है। ठीक है, एंड फाइनली आपने जो इनसाइड है जो हेलमेट के अंदर है वो यहाँ पे दिखाया है। तो इमेजेस आर गुड एनफ, आपकी इमेजेस बेटर है लेकिन और बेटर हो सकती हैं। बहुत बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्लास की इमेजेस मैं ये नहीं कंसिडर करूंगा क्योंकि रीडेबिलिटी नहीं है, और जब रीडेबिलिटी नहीं है तो व्यूअर को, पोटेंशियल शॉपर को पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, कन्विंस होने में बहुत दिक्कत होती है। तो ये चीज आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी। तो चलिए चलते हैं आपके टाइटल पे और देखते हैं आपने टाइटल कैसा बनाया है। टाइटल आपने बनाया है शार्प मेडिबल मेटल नाइट क्रूसेडर टेम्पलर हेलमेट कार्बन स्टील फिनिश मेजन ब्रास क्रॉस आर्मर ग्रीक रोमन सेंचुरियन हेलमेट विंटेज डिजाइन हेलोइन कॉस्ट्यूम अडल्ट वेरेबल गिफ्ट आइडियाज फॉर होम डेकोर। तो टाइटल में सिर्फ आपने कीवर्ड स्टफिंग करी है, दिस इज नॉट अ वेरी गुड टाइटल। तो वो आपको यहाँ पे इंप्रूव करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे पाइप्स लगाने चाहिए, कुछ स्ट्रक्चर बनाने चाहिए। तो वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, सिर्फ आपने जितने भी पोटेंशियल कीवर्ड्स हो सकते हैं या जो आपने सर्च करे होंगे अगर आपने किए हैं तो वो आपने यहाँ पे डाल दिए हैं। बट स्टिल मैं ये बोलूंगा कि अभी भी कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो मैंने सर्च किया था जो यहाँ पे होने चाहिए। जैसे फैंसी ड्रेस पार्टी के केस में काफी टाइप के इस टाइप के हेलमेट यूज होते हैं, कुछ लोग नाइट बन के आते हैं तब ये चीजें यूज होती हैं। कॉस्प्ले के केस में ये यूज होता है, कभी कहीं कोई प्ले हो रहा है, नाटक हो रहा है, तब भी लोगों को जरूरत पड़ती है इन चीजों की, इन हेलमेट्स की। तो आई वुड सजेस्ट इस टाइप के जितने भी कीवर्ड हैं जैसे फैंसी ड्रेस, प्लेज, कॉस्प्लेज, तो इस तरह की चीजें आप अपने टाइटल में डाल सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट आपके बुलेट पॉइंट्स पे। बुलेट पॉइंट्स के में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो मेरा ध्यान जाता है वो ये कि आपके जो बुलेट पॉइंट के हेडर्स हैं वो कैप्स में है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आपने जो पूरा बुलेट पॉइंट लिखे हैं वो काफी आपने डिटेल आउट करके लिखे हैं एंड डिसेंट एनफ है। तो इनमें मैं बहुत ज्यादा मेरे को यहाँ पे वो नहीं मिला कि आप इसको इंप्रूव करें अनटिल अनलेस नो डाउट इसका जब कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो हो सकता है कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे मिसिंग लगे। बट फ्रॉम अ नॉलेज पर्सपेक्टिव दीज बुलेट पॉइंट्स आर गुड एनफ। तो देखते हैं अब आपने ब्रांड स्टोरी या ए प्लस कंटेंट बनाया है कि नहीं। तो नीचे आते हैं तो आपका अभी ब्रांड स्टोरी वगैरह कुछ भी नहीं है। तो चलिए हीलियम 10 का लिस्टिंग एनालाइजर रन करते हैं। तो हीलियम 10 का लिस्टिंग एनालाइजर रन हो चुका है एंड अभी हमने जैसे शुरू में ही देखा था ये प्रोडक्ट बहुत नया है तो आई डाउट यहाँ पे डेटा होगा भी, बट लेट्स सी। तो क्लियरली हम देख सकते हैं कॉम्पिटिटर एनालिसिस पूरा एनए है। तो टॉप कीवर्ड एनालिसिस की बात करें जो टोटल कीवर्ड्स हैं 3, टॉप 10 कीवर्ड्स हैं 0, टोटल सर्च वॉल्यूम है 222, टॉप 10 सर्च वॉल्यूम है 0। तो क्लियरली यहाँ पे जो हीलियम है वो एक बड़ी टिक दे रहा है, एसी डज नॉट रैंक इन टॉप 10 ऑर्गेनिकली फॉर एनी कीवर्ड विद मंथली सर्च वॉल्यूम ग्रेटर देन 500।
तो यू कैन यूज सेरिब्रो टू डिस्कवर मोर कीवर्ड्स, राइट। तो आई हाईली रिकमेंड कि अभी आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया है, और मैंने आपके कॉम्पिटिटर्स भी देखे हैं, और कुछ कॉम्पिटिटर्स ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बेच रहे हैं, क्योंकि यूके की लिस्टिंग है, एंड यूके में थोड़ा सा आर्मर एंड नाइट वाला जो कल्चर है वो बहुत ज्यादा है। तो ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बिकेगा, और ऑलरेडी काफी सारे प्लेयर्स हैं जो इसको बेच रहे हैं। काफी सारे से मैं ये बोलूंगा, कुछ ही मतलब 4-5 बड़े प्लेयर्स हैं जो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, बाकी उसमें अपने लिस्टिंग्स वीक होने की वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आप भी अगर उन वीक प्लेयर्स में नहीं जाना चाहते, वीक सेलर्स में नहीं जाना चाहते, तो आई हाईली रिकमेंड कि आप प्रोफेशनल टूल यूज करें हीलियम जैसा। इफ यू वांट द गाइडेंस, अगर आप चाहें तो मेरे साथ 1-on-1 कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं। तो हीलियम 10 टूल का लिंक और 1-on-1 कंसल्टेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, एंड वी विल सिट टुगेदर और देखेंगे कि क्या आपकी लिस्टिंग्स में और बेटर हो सकता है। तो ये था आपकी लिस्टिंग का ओवरऑल एनालिसिस, और अमेजिंग मार्केटर की रेटिंग जो मैं आपकी लिस्टिंग को देना चाहूंगा वो है 2। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। उम्मीद है कि आपको ये क्लिप पसंद आया होगा। ये क्लिप हमारे एक लॉन्ग वीडियो से लिया गया है, जिसमें Amazon FBA बिजनेस के बहुत सारे वैल्यूएबल टिप्स और स्ट्रैटेजीज हैं। फुल वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी जरूर देखें।